नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, रिसेंटली ट्रंप ने शपथ ले ली है, लेकिन भारत के लिए जो चैलेंजेस हैं वो अब बढ़ने वाले हैं। बस बात यह है कि क्या वाकई में मोदी जो है वो अब ट्रंप की जो पॉलिसीज है उनसे इंडिया को बचा पाएंगे। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस हिसाब से टैरिफ्स इंडिया ने बढ़ाए हैं उस हिसाब से अब अमेरिका जो है वो भी टैरिफ्स लगाएगा। या तो इंडिया अपने टैरिफ्स को कम कर दे या फिर जो ट्रेड है यूएसए के साथ में उसको कम कर दिया जाए। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि ट्रेड को ही कम कर दिया जाए। रिसेंटली बहुत सारे आर्टिकल जो है पब्लिश हुए हैं और वो कह रहे हैं कि ट्रंप की जो पॉलिसीज है वो अब इंडिया के अगेंस्ट हो सकती है या फिर इंडिया को अब बचना होगा। क्या वाकई में बात सही है? तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक कार्टून से। ये कार्टून आप लोग देखिए। नरेंद्र मोदी जी एक योग की मुद्रा के अंदर बैठे हुए हैं। इसका मतलब यह है, साफ तौर पर जाहिर है कि हमारा जो योग है वो अमेरिका तक पहुंच चुका है। और उसी योग की मुद्रा के अंदर ये भाई जो कि एक हॉकी स्टिक को लेकर नहीं जो है वो ये उस अंदाज में है, स्पोर्ट्स के अंदाज में है, लेकिन भारत के साथ में जो है वो अब हाथ मिलाने को है। तो हम लोग यानी कि मोदी जी क्या वाकई में ट्रंप की जो पॉलिसीज है उससे इंडिया को बचा पाएंगे? और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के टेंशंस काफी बढ़ चुके हैं। जब ट्रंप शपथ लेंगे उसके बाद में अमेरिका सबसे पहले दौरा करेगा, सबसे पहले विजिट होगी किसकी बताइए? चाइना की हो सकती है इस बार। और चाइना के और यूएसए के रिलेशन अच्छे हो गए तो भारत के लिए बहुत खतरा है। ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे ही क्वाड की मीटिंग होगी तो क्वाड की मीटिंग के अंदर जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ये शामिल होंगे। और क्वाड की मीटिंग के बाद में फिर यूएसए यानी कि ट्रंप जो है वो चाइना जा सकते हैं। और अगर चाइना और यूएसए के बीच में कोई अच्छे रिलेशंस हो गए तो भारत के लिए बहुत खतरा है। वैसे तो ऑलरेडी चाइना और यूएसए टेंशन के अंदर हैं क्योंकि हुआवे जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है उसको यूएसए ने बैन कर दिया था और उसके बाद से टेंशंस काफी बढ़ गई थी। चाइना ने भी ये कह दिया था कि हम भी अब यूएसए की जो ट्रेड पॉलिसीज हैं उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ट्रंप ने कहा है कि हम लोग तो क्वाड में बैठने के बाद, क्वाड में आने के बाद हम लोग कहां पर जाएंगे? चाइना जाएंगे। ठीक है, मतलब पॉलिसीज बहुत चैलेंजिंग भारत के लिए होने वाली है। दोस्तों, आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिए। जीवन में अगर सक्सेस पाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आपके अंदर जो बैड हैबिट्स है उनको छोड़ दीजिए। बैड हैबिट्स आपका टाइम कंज्यूम करती है और आपका ब्रेन जो है उसको फोकस जो होता है उसको हटा देती है, कंसंट्रेशन खत्म कर देती है। 75 डेज का हार्ड चैलेंज, इसमें 75 टेक्निक्स मैंने बताई हैं, 75 रियल लाइफ स्टोरीज हैं और 100 डेज के चैलेंज को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपको ठीक लगे, उचित लगे, उसको आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा। लाइफ को चेंज करना है तो एक बार आप लोग ज्वाइन करके जरूर देखिएगा। चलिए, कुछ न्यूज आर्टिकल्स के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे अपने सेशन के अंदर। इंडिया यूएस टाइज ड्यूरिंग डोनाल्ड ट्रम्प्स फर्स्ट टर्म एज प्रेसिडेंट, अ टोटल रिकॉल एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट इन ट्रंप 2.0। अब देखिए, एक्चुअली में इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं उनमें अब बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्रंप जिन पॉलिसीज को लेकर पहले आ चुके हैं 2017 के अंदर, उससे उलट अब पॉलिसीज जो है वो बदलने वाली हैं क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है। अभी रिसेंटली आप लोगों को पता भी होगा कि इंडिया और यूएसए के रिलेशन जो है वो काफी खराब हो गए थे क्योंकि यूएसए ने कहा था कि आप हमारी धरती के ऊपर आकर जो है वो आप यहां पर कई साजिश जो है वो रचते हैं, ऐसा अमेरिका ने कहा था। गारसेटी जो कि यूएस एम्बेसडर है इन इंडिया, उन्होंने रिसेंटली 18 जनवरी को पीएम मोदी के साथ में बातचीत की और बातचीत में यह कहा कि इंडिया और यूएस के रिलेशन जो है वो अब काफी पीक पर जाने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। हर तरफ से हम लोग जो है वो आगे, बहुत आगे जो है वो जा सकते हैं। हम लोग इसको ये समझ सकते हैं कि गारसेटी जो कि एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, वो पूरी बात पर यानी कि जो अब तक इंडिया और यूएसए के रिलेशन रहे उनको ये मान के चलिए कि नमक छिड़कने की बात कह रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि ट्रंप एक तरफ से ये कह रहे हैं कि हम तो चाइना जाएंगे और यहां पर कह रहे हैं कि इंडिया और यूएसए के रिलेशन जो है वो काफी ऊपर जाएंगे। या हम लोग कहें कि जो इंडिया और यूएसए के रिलेशन है उनको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रहे हैं। एस जयशंकर जो कि रिसेंटली बेंगलोर के अंदर पहुंचे थे, उन्होंने ये कहा कि कॉन्फिडेंस इन कंटिन्यूड ग्रोथ यूएस इंडिया रिलेशन, कि इंडिया और यूएसए के रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे रहेंगे और हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि कभी भी ये खराब हो और काफी
इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं वो हमारी बहुत अच्छी हो जाएंगी। देखिए, आज अमेरिका के पास में दो सबसे बड़े इशू हैं, एक तो है माइग्रेंट्स का और दूसरा है टैरिफ्स का इंडिया को लेकर। क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर टॉप 5 कंट्रीज ऑफ ओरिजिन फॉर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स, तो इंडिया जो है वो इसमें अभी नंबर 1 18 मिलियंस के आसपास है पूरे वर्ल्ड के अंदर माइग्रेंट जो करते हैं उनके अंदर इंडिया। और टॉप 3 डेस्टिनेशंस कौन कौन से? यूएई, उसके बाद में यूएसए। तो यूएसए के अंदर सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स आज इंडिया के हैं, आई थिंक नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं। तो यूएसए के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर, यूएई के अंदर ये टॉप डेस्टिनेशंस हैं इन कंट्रीज के लिए, चाहे इंडिया, मैक्सिको, रशिया, चाइना, सीरिया की बात करें। तो आज यूएस का कंसर्न यही है कि माइग्रेंट जो है वो बढ़ रहे हैं, इनको रोका कैसे जाए। और ट्रंप के पास में एक सबसे बढ़िया इलाज है और वो है वीजा पॉलिसी। H1B1 जो वीजा है इसको बहुत हार्ड कर दिया जाए। अगर हम लोग यूएस के प्रेसिडेंट की बात करें तो अब तक जो 8 प्रेसिडेंट हुए हैं उनमें से एक प्रेसिडेंट जो है यूएसए के, वो कौन बने हैं, माइग्रेंट बने हैं, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। रिसेंटली महज कुछ साल पहले ही जो है उनका टेन्योर खत्म हुआ है, दोनों टेन्योर कंप्लीट किए उन्होंने। इमिग्रेंट्स पेड ओवर 500 बिलियन इन टैक्सेस 2021। 500 बिलियन जो है वो टैक्सेस किसने दिया? इमिग्रेंट्स ने दिया, जो कि बाहर से आ रहे हैं वो यहां पर टैक्सेस दे रहे हैं। 22% ऑफ ऑल यूएस एंटरप्रेन्योर्स आर इमिग्रेंट्स। 22% जो एंटरप्रेन्योर्स यूएसए के अंदर हैं वो कौन है? इमिग्रेंट्स हैं। ठीक है, आज इजराइल और यूएसए के रिलेशन इतने अच्छे क्यों हैं? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ जो है वो कौन है? वो इजरायली है ना। इसीलिए आज इजराइल के साथ में बड़े अच्छे रिलेशन है, क्योंकि माइग्रेंट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया देखिए, यहां पर सबसे ज्यादा इंडिया से क्या जाते हैं, लिखा हुआ है कि वेयर हाईली एजुकेटेड माइग्रेंट्स कम फ्रॉम, वो आते हैं इंडिया से। इंडिया बहुत एजुकेटेड कंट्री है, लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उनको एम्प्लॉयड नहीं कर पाता और उनको माइग्रेंट करना पड़ता है दूसरी कंट्रीज के अंदर। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि माइग्रेंट्स जो है वो क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन मैंने 1-2 लेक्चर पहले कई बार क्लियर की है। फिर उसके बाद में चाइना है, फिलीपाइंस है, यूके है, जर्मनी है, और यूएसए के लिए सबसे बड़ा कंसर्न आज यही बना हुआ है। लेकिन क्या बात यही है कि आज अमेरिका के बनने के पीछे माइग्रेंट्स का ही हाथ है। तो हम लोग कहेंगे कि 13.6% ऑफ द नेशनल रेजिडेंट आर फॉरेन बॉर्न। अमेरिका के अंदर 13.6% ऐसे लोग हैं जिनका जन्म कहां से? बाहर से हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये मोदी जो है वो प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, अभी मैं आपके क्वेश्चन के ऊपर आने वाला हूं। ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ हुम आर नेशनलाइज्ड सिटीजन। इमिग्रेंट्स सपोर्ट द यूएस इकोनॉमी इन मेनी वेज। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर 22.2% ऑफ एंटरप्रेन्योर, 22.8% ऑफ स्टेम वर्कर्स, 15.2% ऑफ नर्सेज। ये सब जो है वो कहां से हैं? ये सब इमिग्रेंट्स है। एज वर्कर, बिजनेस ओनर्स, टैक्स पेयर्स, नेबर्स, इमिग्रेंट्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। तो कंट्री के अंदर जो डाइवर्सिफिकेशन है वो कहीं ना कहीं किसके कारण है? इमिग्रेंट्स के कारण है। तो बहुत बड़ा ह्यूज नंबर है। अब डोनाल्ड ट्रंप का 2.0 इज एक्सपेक्टेड टू द ब्रिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन द वर्ल्ड। अब पूरे विश्व के लिए एक चुनौती भरा है और भारत के लिए तो होगा ही, लेकिन भारत कैसे बचेगा अभी मैं आपको बताता हूं। हिज टीम एज मार्को रूबियो प्रपोज एज द यूएस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, एंड माइक वॉल्ट्ज काफी फेमस हुए थे, नेम एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। जैसे हमारे भारत के अंदर अजीत डोभाल है, वैसे ही वहां पर माइक वॉल्ट्ज है। बोथ ऑफ हुम हैव वर्क ऑन इंडिया एंड विथ इंडिया। तो भारत के साथ में और भारत के ऊपर जो है वर्क करना चाहते हैं, और इसीलिए ये भारत के लिए एक फेवर की बात है। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिए, टू अटेंड इंडियाज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। एक्चुअली में क्या है कि जो माइक वॉल्ट्ज हैं उन्होंने ये डिसाइड किया था कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे जब सेलिब्रेशन होता है उसमें वो शिरकत करेंगे। ठीक है, और इन्होंने बात की कि इंडिया और यूएसए के रिलेशन जो है वो फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक, स्पेस, मैरीटाइम शिपिंग, एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड लिक्विड नेचुरल गैस, और साथ में मिलिट्री एंड डिफेंस को लेकर जो है वो काफी अच्छे टाइज बिटवीन यूएसए और इंडिया के बीच में रहने वाले हैं। लेकिन आखिरकार इंडिया और यूएसए की टसल है कहां पर? इमिग्रेशन एंड ट्रेड। देखिए दो आज पॉइंट अमेरिका के पास में, इमिग्रेशन और ट्रेड। देखिए सबसे पहला पॉइंट है इमिग्रेशन, और भारत के सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स हैं आज पूरे वर्ल्ड के अंदर, और वही यूएसए के लिए कंसर्न है। और ट्रंप जो है वो कभी भी इमिग्रेंट्स को बर्दाश्त नहीं करते हैं, खासतौर पर मैक्सिको वाले। साथ ही के अंदर ट्रेड देखिए आप, ट्रेड और टैरिफ। अच्छा अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, देखिए एक्चुअली में ये इस टर्म को आप समझिए। अमेरिका ये चाहता है कि वो अमेरिका को ग्रेट बनाए, इसीलिए
अमेरिका के लिए मेगा सिविल वॉर जो है वो छेड़ा गया। मेगा सिविल वॉर मतलब अमेरिका को ग्रेट नेशन बनाने के लिए मेगा सिविल वॉर, और अमेरिका के जितने भी सिटीजन है उनके सपोर्ट के अंदर पॉलिसीज बनाई जाए। ठीक है, ट्रंप सपोर्टेड हैविंग मोर स्किल्ड वर्कर इन द यूएस। ट्रंप ये चाहते हैं कि उनके कंट्री के अंदर स्किल्ड वर्कर जो है वो आए। ट्रंप टर्न इंडिया एज टैरिफ किंग। टैरिफ किंग कैसे? पहले टैरिफ को समझिए आप। मान लीजिए कि भारत के अंदर कोई भी प्रोडक्ट जो है उसका प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी रेट है 100 रुपए। अब मान लीजिए कि चाइना भारत के अंदर कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट करता है, उसकी कीमत 60 रुपए है, तो इंडिया के अंदर रहने वाले लोग उस 60 रुपए वाले प्रोडक्ट को पसंद करेंगे, ना कि 100 रुपए वाले को, चाहे वो मेड इन इंडिया ही क्यों ना हो। हम लोग एक लिमिट तक ही उस वस्तु को खरीद सकते हैं, उसके अलावा उसके बाहर जाकर नहीं खरीद पाएंगे, और यही प्रॉब्लम बन जाती है। इसलिए अगर हमने उसके ऊपर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया तो उसकी रेट भी हम लोग हाई कर देंगे। जो पहले 60 रुपए में आ रहा था उसके ऊपर उतना ही टैरिफ लगा देंगे ताकि वो 120 रुपए में आए। इससे क्या होगा कि इंडियन मार्केट के अंदर एक कंपटीशन जो है वो खत्म हो जाएगा। किसके लिए? जो हम लोग इंपोर्ट गुड्स कर रहे हैं, और भारत के अंदर जो बना हुआ गुड्स है उसकी तवज्जो जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी प्राइस अब हाई हो जाएगी कंपेयर टू उसके जो हमने इंपोर्ट किया है। तो ट्रंप ने इसी बात का अपोज किया कि आपने जो है हमारे गुड्स के ऊपर इतना टैरिफ क्यों लगा दिया, डबल टैरिफ लगा दिया आपने। क्योंकि इंडिया तो ये चाह रहा था कि हम लोग जो है वो भारत के अंदर जो गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं जो फॉरेन कंपटीशन है उससे हम लोग भारत के अंदर दूर रखें। ठीक है, और मेक इन इंडिया जो है उसको हम लोग कंप्लीट करें। द इनकमिंग यूएस प्रेसिडेंट इज एक्सपेक्टेड टू ट्रेवल टू इंडिया। देखिए, अब क्वाड की मीटिंग सबमिट होने वाली है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया और जापान शिरकत करने वाले हैं। पहले इसको टाल दिया गया था जो बाइडेन के समय पे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं काफी बिजी हूं, मैं नहीं आ सकता, उस समय नहीं हुआ था। This will be also the first time that the sitting US president will travel to India। जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है वो इंडिया फर्स्ट टाइम जो है फर्स्ट ईयर ऑफ हिज प्रेसिडेंट, पहली प्रेसिडेंसी के फर्स्ट ईयर के अंदर ही भारत विजिट करने वाले पहले जो राष्ट्रपति है वो अब ट्रंप बनने वाले हैं। लेकिन भारत का कंसर्न ये नहीं है। भारत का कंसर्न ये है कि अगर ट्रंप ने भारत के साथ में ट्रेड को कम कर दिया तो हम लोग उसको कैसे बैलेंस करेंगे। तो यहां पर आप देखिए, भारत के ऊंचे टैरिफ, ये ट्रंप कह रहे हैं कि भारत के ऊंचे टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी के जवाब में अमेरिका भी उतने ही ऊंचे टैरिफ। तो ट्रंप ने क्या कहा, भारत अगर टैरिफ लगाएगा तो हम भी टैरिफ लगाएंगे, उतने ही उसके बराबर जो है टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत के साथ व्यापार के मामले में उनकी सरकार की टैक्स के बदले टैक्स, रेसिप्रोकल टैरिफ जो है कि पॉलिसी पर चलेगी। ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर भारत अमेरिका के साथ में प्रोडक्ट ऑन 100% टैरिफ, मतलब अगर कोई प्रोडक्ट अगर 100 रुपए का है तो भारत ने टैरिफ लगाया और वो 200 रुपए का हो गया। ठीक है, तो अमेरिका भी क्या करेगा, भारत के प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाएगा, उनको जस्ट डबल कर देगा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति के तौर पर कामकाज जो है वो अब संभालने वाले हैं। अब यहां पर एक टर्म है कि आखिरकार मोदी जो है वो इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो हमारे पास में एक वेपन है, और वो वेपन कौन सा है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जीएसपी हम लोग लागू कर सकते हैं। और जीएसपी को अडॉप्ट किया गया था 1971 के अंदर अंडर द एजिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड। 1971 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इट इज अ वॉलंटरी ट्रेड। ठीक है, अब जीएसपी में होता क्या है, प्रेफरेंस देते हैं हम किसी कंट्री को ताकि उसके साथ में जो ट्रेड हो रहा है उसके अंदर हम लोग टैरिफ को चेंज कर सके। ठीक है, इट इज ए वॉलंटरी ट्रेड मेजर इंप्लीमेंटेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज दैट प्रोवाइड एन एडवांटेजियस और प्रेफरेंशियल टैरिफ ट्रीटमेंट टू इंपोर्ट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया है, ठीक है ना, अब वो क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, यूएसए इंपोर्ट करेगा, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए वो जीएसपी हम लोग जो है उसको क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बायलैटरल जब ट्रेड होता है तो उसके अंदर अगर जीएसपी लगा दिया जाता है, दोनों कंट्रीज एक दूसरे को प्रेफरेंस देती है और वो क्या कर सकते हैं, ट्रेड आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि वही प्रोडक्ट जो है अगर किसी और कंट्री में जाएगा तो वो पहले वाला ही टैरिफ लगेगा, ऊंचा वाला, लेकिन अगर किसी कंट्री को स्पेसिफिक वो ट्रेड कर रहे हैं तो उसके लिए टैरिफ कम हो सकता है। तो भारत यानी कि ट्रंप जो है, यानी कि मोदी जो है वो ट्रंप से कैसे बच सकते हैं, टैरिफ्स को बैलेंस थोड़ा सा करना पड़ेगा हमको, क्योंकि यूएसए हाथ मिलाने वाला है चाइना और पाकिस्तान के साथ में। क्योंकि अब उसकी हालत नहीं है कि वो चाइना को अपोज करे, क्योंकि साउथ चाइना सी के अंदर उसकी हालत खराब है।
वियतनाम वॉर को वो भूला नहीं है। वियतनाम वॉर जो है वो हारा था अमेरिका, और उसको भूला नहीं है अभी तक वो। ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बड़ा जबरदस्त है, ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।